कसूर में एक ऐसा मुनफरिद स्कूल जिसमें बच्चे घर से मोबाइल लेकर आते हैं और मोबाइल के जरिए चैट जीपीटी, वेबसाइट्स, न्यूज पेपर्स के जरिए पढ़ते हैं। एक टीचर की समझ नहीं आई, मोबाइल कैन टीच अस एवरीथिंग। आप क्लास में मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं, मैंने पहली दफ़ा देखा। जी, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज मोबाइल कैन टीच अस एवरीथिंग। ये मोबाइल सबसे पहले किस दिन लेके आए और कैसे लेके आए, उस्तादा ने कैसे गाइड किया? सबसे पहले हमारे पास ये हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी अगर एक टीचर एब्सेंट हो जाता क्लास में, तो फिर इसलिए हमें मोबाइल के लिए गाइडेंस दी गई कि हम लोग मोबाइल यूज़ करें कि टीचर एब्सेंट भी हो तो हम लोग अपना काम खुद कर सकें। अच्छा जी। अच्छा, मोबाइल से क्या क्या चीज़ें सीखने को क्या मिलती हैं, क्या रिसर्च करती हैं? मोबाइल से हम लोग हर चीज़ देख सकते हैं। मोबाइल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस, इट इज़ ट्रू। सो मोबाइल अगर आप लोग को एक टीचर की समझ नहीं आई या फिर हमारे टीचर माशाल्लाह बहुत हमें अच्छा से पढ़ाते हैं, अगर फिर भी तो आप मोबाइल से आप लेक्चर्स ले सकते हैं, यूट्यूब, गूगल, एवरीथिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर वालों का कैसा रिएक्शन होता है जब आप कहती हैं कि मैंने स्कूल में मोबाइल लेके जाना है? घर वाले कहते हैं ये कैसे स्टडी है कि मोबाइल, तो हम मतलब न्यू जनरेशन है तो सारे बस नॉर्मल होता है। बस मेरे बाबा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं तो वो कहते हैं नहीं, तो फिर मैं बता देती हूँ कि टीचर्स कहते हैं तो फिर सही हो जाता है सारा कुछ। जब सबसे पहले जिस दिन आप मोबाइल लेके आई यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें बताई, क्या चीज़ें सिखाई, एक प्रॉपर लाइन में बताएं। सबसे पहले हमें गूगल दिखाई गई और फिर हमें बताया गया कि यूट्यूब से लेक्चर ले सकते हैं और गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन मतलब क्वेश्चन दें तो वो आपको इन्फॉर्मेशन उसी टाइप की देते हैं जिस टाइप का आप क्वेश्चन करती हैं। और अगर आपको ज़्यादा एडवांस चाहिए होती है तो आप मतलब ले सकते हैं, एवरीथिंग कैन डू इन दिस मोबाइल। सो दैट। अच्छा, ज़्यादातर क्या मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप? चैट जीपीटी। किस तरह रिसर्च करते हैं, क्या सवालात होते हैं, जवाबात किस तरह मिलते हैं? अगर हम लोग मोबाइल पे सर्च करें व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस इन आवर ह्यूमन बॉडी, सो ये हमें आंसर देगा। हमारी बॉडी में अगर केमिकल रिएक्शन ना हो तो हम लोग अलाइव जिंदा नहीं रह सकते। तो मतलब हमारी बॉडी में काफ़ी रिएक्शंस होते हैं, डाइजेशन, और भी काफ़ी कुछ होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जिस तरह एक क्लास में बच्चे सारी बुक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी तरीके के साथ वो जब कोई एक बच्चे को समझ ना आती हो दूसरे से पूछ ले, दूसरे से तीसरे से, ऐसा होता है कि मोबाइल इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को समझ ना आ रही हो पूछते हैं आप? जी, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता क्योंकि बच्चों के अलग अलग माइंड्स होते हैं। सो ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आपकी क्लास में चैट जीपीटी, गूगल, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। पहले किस तरह आपको लगता था जब से मोबाइल लेके आती हैं, कैसा लगता है? और क्लास में एक दिन ऐसा होता है या रोज़ाना मोबाइल लेके आती है? हमारे पास एक वीक होता है, उसमें हमारे पास एक डे सिलेक्टेड होता है, उसमें हम मोबाइल लाते हैं और हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं कि आप एक चीज़ आपको दी गई, आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। जो चीज़ हमें नहीं समझ आती हम अपने टीचर से पूछते हैं, वो भी हमें गाइड करते हैं। और जो पॉइंट जो क्लास में रह जाए वगैरह वो हम घर जाके आराम से मोबाइल से भी कर लेते हैं। हमारे टीचर्स ने हमें मोबाइल भी सिखाया है और हमें वेबसाइट्स भी बताई हैं और वेबसाइट से भी हम इंफॉर्मेशन सर्च कर लेते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बायोलॉजी की टीचर ना आई हो तो आपके जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा हो कि पुत्र आज तुम मोबाइल भी पढ़ना है, कभी ऐसा हुआ? जी, कभी हो सकता है कि मतलब बायो वाली मैम ना आई हों तो फिर हमें कहते हैं कि आप मोबाइल से कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट्स पहले दिए होते हैं तो फिर हम इजीली मोबाइल से जो सर्च करने में हम कर लेते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है मोबाइल को इस्तेमाल करते हो? मोबाइल से मतलब कि जो भी क्लास में हमारे कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं घर जाके वो थोड़ा मसला होता था, लेकिन मोबाइल से अब ये हुआ है कि अब हम इजीली घर जाके उनको सॉल्व कर सकते हैं। किस दिन मोबाइल लेके आए आप, क्यों लेके आए, क्या चीज़ इससे सीख रहे हो? जब सर कहते हैं तभी लेके आते हैं। उससे मेरे जो भी चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, एआई का ज़माना है तो एआई से कुछ क्वेश्चन ना आते हो मुझे वो पूछ लेता हूँ, जब गूगल से ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश कर लेता हूँ, या फिर अपने यूट्यूब से कोई लेक्चर देख लेता हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि अब सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट? हाँ। मैथ। उसको किस तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उस पर चैट जीपीटी पे जाके लिखता हूँ, बहुत सारा मुझे उसका सॉल्व करने का तरीका बता देता है। अगर उससे भी समझ ना आए तो अगर मेरा फर्स्ट करें मेरा सुबह पेपर है तो मैं उस दिन जाके ना यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लेता हूँ, उधर लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ से मैं मैथ के क्वेश्चन देख लेता हूँ। इसको इस तरीके के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, सर्च करते हैं?
देखिए जैसे मैंने इधर क्वेश्चन लिखा है तो अभी जो वो बताता जाएगा मैं जस्ट नोट करता जाऊँगा, बाद में इसको नेट पे लिखूँगा और जुबानी। ओके, तो इसी तरह मेरी प्रिपरेशन हो जाती है टेस्ट के लिए। 10th क्लास में अखबार पढ़ रहे हो आप, सारे बच्चे जो है वो अपनी अपनी अखबार पढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। किसने सिखाया? ये हमारे स्कूल के जो टीचर लोग, टीचर है, प्रिंसिपल वाले, उन्होंने जी, बताया जी, कि जी। अखबार पढ़नी जी, है। बिल्कुल। आप मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपी, ये सारी चीज़ें? बिल्कुल। अच्छा, अखबार पढ़ते हैं, इसमें से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? इससे इल्म में इजाफ़ा होता है। एक तो जो हम आगे मतलब अभी स्टडी कर रहे हैं तो 12th के बाद CSS का कोर्स करेंगे, तो कोर्स करके CS ऑफिसर बनेंगे। तो उसमें से ये मतलब ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी? जी, जी, बिल्कुल। आपके उस्ताद आपको बताते हैं, उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें जी आपको काम हमारे आगे काम आएंगे, क्योंकि इससे हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है ताकि हम मुल्क के हालात से वाकिफ़ होते हैं। आपके बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ते हैं और मोबाइल लेके आते हैं। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो मोबाइल लेके जाते थे? जी, उस वक्त हमारा दौर जो था वो तो डिफरेंट था। अभी जो है वो डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो ज़ाहिर है कि जितनी इनोवेशन होगी, जितना आगे डिजिटल आगे दौर जिस तरह से आ रहा है, तो उसमें बच्चों को उनके माइंड में कोई नई चीज़ आनी चाहिए और वो किस तरह से अपने माइंड को क्रिएटिव बना सकते हैं, उसके लिए तो जदीदियत की ज़रूरत है। आपको जब बच्चों ने घर जाकर कहा कि हमने मोबाइल लेके जाना है, आपने कहा ठीक है? मुझे बड़ी खुश आइंद बात लगी कि उन्होंने बच्चों से ये बोला कि आपने मोबाइल लेके आने। तो ज़ाहिर है कि हमें ये एकदम से पता चला कि मोबाइल अगर लेके जा रहे हैं तो उसके कोई फ़ायदा होगा, उनको कोई फ़ायदे बताए जाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपके स्कूल के बच्चे माशाल्लाह से बहुत कॉन्फिडेंट रखते हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं। मुझे ये बताएं कि इसमें मेन चीज़ ये है कि चैट जीपीटी और यूट्यूब मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स ये इस्तेमाल करते हैं, आप करवाते हैं। मुझे ये बताएं कि किस तरह ये प्रॉपर आप वर्क करवा रहे हैं, काम किस तरह करवा रहे हैं और ये शुरू कैसे किया और बच्चों को गाइड किस तरह करते हैं? सर बेसिकली वी आर लिविंग इन सच अ मॉडर्न सोसाइटी, सो बेहतर हमारे लिए यही है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर इन चीज़ों का यूज़, इन चीज़ों को क्योंकि हर चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं, मतलब यूजेस भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। तो बेहतर यही है कि हम बच्चों को हर चीज़ के बारे में प्रॉपर गाइड करें। जिस तरह का आजकल का मॉडर्न दौर है, तो बेहतर है कि बच्चों को हम उसके बारे में बताएं, यूट्यूब, चैट जीपीटी, क्योंकि जो चीज़ें हम बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकते या घर में उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उनके लिए आसानी होती है, वो आराम से नेट पे हर चीज़ सर्च कर सकते हैं, वहाँ से डिटेल ले सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी हो। हम चाहते भी यही है कि हमारे बच्चे हर चीज़ में अपने आप को बेस्ट प्रूव करें, तो ये वो कर भी तभी सकते हैं जब उनको हर चीज़ प्रॉपर अवेलेबल। सो बेहतर यही है आप अपने बच्चों को अगर हाई लेवल पे पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं तो आप उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जो उनको ज़रूरी है, जो उनके लिए जिनकी ज़रूरत है।